महाराष्ट्र में क्यों बुरी तरह फंस गई शिंदे बीजेपी सरकार। इस एक आदमी ने कैसे पूरी की पूरी सरकार के नाक में दम कर रखा है। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है दोस्तों जो बीजेपी के चाणक्य के लिए टेढ़ी खीर बन गया है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं, 48। लेकिन महाराष्ट्र के लिए जो बीजेपी कर रही है वो उसके लिए उल्टा साबित हो रहा है। क्या क्या जुगत नहीं करे बीजेपी ने उद्धव सरकार को गिराने के लिए। न केवल शिवसेना तोड़ दी बल्कि एनसीपी भी तोड़ दी। अजित पवार को डिप्टी सीएम बना दिया। सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस को खून का घूंट पीकर डिप्टी सीएम बनना पड़ गया। एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। लेकिन अब देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी की गोटी इस अकेले एक आदमी ने फंसा दी है। दोस्तों, ये है मनोज जरांगे। मनोज जरांगे जैसा सामान्य सा दिखने वाला ये आदमी आज पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे बड़ा और सबसे बुरा सपना बनकर उभरा है। दोस्तों, मनोज जरांगे आज महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन और उसकी राजनीति का सबसे बड़ा और चमकता चेहरा बन गए हैं। मनोज राज्य में मराठा समुदाय को ओबीसी दर्जा देकर सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की मांग को लेकर आमरण अनशन पर हैं और अब मुश्किल ये है कि इन्होंने पानी भी छोड़ दिया है। दोस्तों, आज मराठा आरक्षण के नाम पर मनोज जरांगे का कद राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र में इतना बढ़ गया है कि इनके एक इशारे पर महाराष्ट्र का मराठा युवा खड़ा हुआ है। सोचिए, ये उस महाराष्ट्र में हो रहा है जहां मुख्यमंत्री मराठा, जहां डिप्टी सीएम मराठा, अजित पवार भी मराठा है। वहां मराठा आरक्षण आंदोलन एक मुश्किल बन गया है शिंदे और बीजेपी सरकार के लिए। हालांकि सरकार सर्वदलीय बैठक के बाद भी कह चुकी है कि हम तो आरक्षण के पक्ष में हैं, बस इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि अब इस मामले में महाराष्ट्र की राजनीति बीजेपी शिंदे सरकार को वक्त देने को तैयार है। हालत ये हो गई दोस्तों कि सरकार के मंत्री के गाड़ी में, काफिले में तोड़फोड़ की जा रही है। मंत्री हसन मुशर्रफ के काफिले में गाड़ी तोड़ी गई। इसके अलावा 4 युवकों ने आत्महत्या की कोशिश कर ली। लातूर से कैंडल मार्च निकाला गया। भीड़ से अभी कर्फ्यू हटाया गया है। सुनने में तो ये आया है कि सत्ताधारी दल के विधायकों ने भी दरवाजा बंद करके जबरदस्त तरीके से मराठा आरक्षण के समर्थन में नारेबाजी की है। सोचिए, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से बीते दिनों हिंसा की खबरें भी आई हैं। 5 जिलों में सरकारी बस सेवाएं पूरी तरह से निलंबित की गई हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जमीन पर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो या फिर मराठा आरक्षण के मामले में हो, इस वक्त महाराष्ट्र सरकार एक तरह से परीक्षा की घड़ी में है। तो सवाल है दोस्तों कि मराठा आरक्षण मामला जो है ये शिंदे सरकार के लिए टेढ़ी खीर क्यों बन गया है। समझिए इसको। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की मुसीबत ये है कि वो दूसरे हिंदू समाज की जो जातियां हैं उनको नाराज किए बगैर इस समस्या का हल कैसे निकाले, इसका जवाब खुद सरकार के पास नहीं है। क्योंकि राज्य में 31% मराठा हैं और इतनी ही संख्या ओबीसी की है जिसमें भाजपा की पैठ ज्यादा है। सरकार इस बात को लेकर परेशान है कि अगर ये अनशन और लंबा खिंच गया और राज्य में ये जो आंदोलन है ये और इसने उग्र रूप ले लिया तो वो करेगी क्या। यानी कि आप कह सकते हैं कि बीजेपी और शिंदे सरकार के लिए जो मुश्किल शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नहीं पैदा कर पाए वो अकेले इस आदमी मनोज जरांगे ने कर दी। अब मनोज जरांगे के साथ जिस तरह से महाराष्ट्र का मराठा युवक खड़ा है, अब बीजेपी के लिए चैलेंज यही है कि कैसे जल्दी से जल्दी न केवल इस आंदोलन को हिंसक होते हुए वो रोके, बल्कि मराठा आरक्षण आंदोलन के मामले को भी जल्दी से जल्दी हल करे। लेकिन ये जल्दी कितना जल्दी होगा? अगले साल तो 2024 के चुनाव है और 48 सीटें लोकसभा की महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मनोज जरांगे की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की गोटी फंस सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।